ये देखो, अगर तुम इसको बिल्कुल सेफ भी खेलना चाहते हो तो इसमें 28 पॉइंट कैसे मान लो, तुम वैसे यहाँ तक का लगाओ, अगर तुम बड़े टारगेट के लिए हो 27 पॉइंट का दे, तो क्या दिक्कत है? ये तो फिर भी मैंने आईसीटी जो है वो बोलते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का ट्रेड बोलो तो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बताओ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्या होता है? कभी कुछ लोग बोलते हैं कि आप कैसे 8 पॉइंट का 5 पॉइंट तक के स्टॉप लॉस लगाते हो, ये सिंपल सा ये कंसेप्ट है। लाइव में दी है ये ट्रेड, ये तो मेरे ध्यान नहीं दी होगी, बहुत ट्रेड दी है। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं जब लाइव नहीं आता था टेलीग्राम पर बिट इसके क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी की ट्रेड देता था, और 1200 1800 पॉइंट मैंने बताए हैं। तो लोग कहाँ पर है देखो, ये हो गए लोग जो और लोगों से ऐसे क्या बोलते हैं उनको, चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट ये सीख रहे हैं। ये हो तुम, मुझे तुम्हें ये बनाना है, जस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग से तुम्हें ये बताया मैंने। जब भी तो बोल रहा था शुरुआत में, अगर तुम इसको मास्टर कर लोगे तो ये ट्रेड तुम पकड़ोगे। अगर तुम्हें अब भी ये ट्रेड नहीं पकड़ सकते तो भाई माइंड कमजोर है तुम्हारा, बुरा मत मानना मेरा, माइंड कमजोर है। इसमें चले जाओ। इसका अगर एवरेज कोर्स की प्राइस बताऊं, जो लोग ये सिखा रहे हैं, 8,000 रुपये मिनिमम पैसे लेते हैं तुमसे इसको सिखाने के। और इसको मैं चाहूं तो मैं इसको तुम्हें सिखा भी सकता था, मैं सारे प्रूव करके दिखा दूंगा तुम्हें, ये पैटर्न सारे 8,000 रुपये में। लेकिन ये देखो, मैंने तुमसे 4,500 रुपये लिए हैं ओनली, और मैं तुम्हारे साथ कितना दिमाग खराब कर रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। और तुम्हें इतने टॉपिक बता दूंगा, इतने तुम्हें मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई बता रहा होगा, इतने सारे टॉपिक 4,500 में। और तुम्हारे डाउट भी क्लियर कर रहा हूँ। अब इसमें डाउट होंगे, जो ऐसे जो मैं सिखा रहा हूँ इसमें डाउट होंगे, लेकिन इनमें डाउट नहीं होते। लोग इनको एक बार में समझ जाते हैं कि चलो ऐसा पैटर्न बनेगा, नीचे लाइन खींचनी है, ऊपर ब्रेकआउट होगा, ले लेनी है। इसमें क्या डाउट होगा तुम्हारा? कुछ भी नहीं, सिंपल है, तो बेसिक है। इसमें तो लोग तुम्हें 5 मिनट पर दिखाएंगे ट्रेड करके, 5 मिनट या 15 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने तुम्हें मंथली तक की रेंज बता दी, मैंने तुम्हें वीकली तक की रेंज बता दी, डेली तक की रेंज बता दी, 4 आवर सारे। तुम्हें ये भी बता दिया कि मैंने कि कैसे तुम ओबी पर छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर प्रूव करके दिखाया, दिखाया तुम्हें, रूल्स सारे अप्लाई करके दिखाए कि कैसे तुम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर एक स्मॉल सा एसएल देखकर कितने बड़े टारगेट हिट कर सकते हो, तो कैसे मिलियनर नहीं बनोगे तुम। तो वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम बोलोगे कि तुम तो नहीं हो मिलियनर। भाई मेरे ग्रह खराब है, मेरे काल सिर्फ दोष है भाई मेरे को। मेरी मैं ट्रेड दूंगा तो मेरी फेल हो जाएगी। मैंने पकड़ी है, मैंने प्रॉफिट पूरा बनाया है। लेकिन मेरी साइकोलॉजी खराब क्यों है? क्योंकि मैं इंडियन में भी लाइव आता हूँ, फॉरेक्स में भी लाइव आता हूँ, और ये लेक्चर भी बना रहा हूँ, डेली रील बनानी है, तुम्हारे सामने लोगों से बात भी करनी है, तो मेरा दिमाग होगा। मैं टेलीग्राम पर फॉरेक्स की ट्रेड, नहीं तो मेरे अंदर, मैं लोगों को ट्रेड देता हूँ तो मैं खुद नहीं ले सकता, बताओ। मैं टेलीग्राम पर फॉरेक्स की ट्रेड दी है, मैं लाइव में ट्रेड देता हूँ, मैं खुद नहीं ले सकता, बताओ तुम। बताओ, अच्छा तुम ये बताओ। एक एक ट्रेड से मैं फंडेड अकाउंट पास कर सकता हूँ, एक एक ट्रेड से। किसी दिन लाइव में करवा दूंगा अपना खुद, तुम देख लेना चाहे। एक बैकअप होना चाहिए। भाई मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा सामान हूँ, मेरे घर में लाखों करोड़ों रुपए थे पहले से ही, हम लखपति है। खेती करता हूँ मैं आज भी, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ देखो। और एक मैं प्योर मजदूर का बेटा हूँ। मैंने दंती भी चलाई है खेतों में, मैंने फावला भी चलाया है, मैंने क्या बोलते हैं ईख को छोलना बोलते हैं, बुग्गी भी भरी है, ट्रॉली भी भरी है, मिट्टी भी डाली है, मजदूरी भी की है, मैंने सारी चीज की है, दूसरों के खेतों में गया हूं मैं। तो मेरे पास इतना बैकअप नहीं है भाई, ना था। अब मैं 100 रुपये लेकर या 10,000 रुपये लेकर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आऊंगी, ये 10,000 भी गए मेरे, तुम्हारे लिए 10,000 कम हो गए, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। पर तुम यकीन मानो, मैंने अपने कोई भी शौक पूरे नहीं किए। मेरी उम्र 23 या 24 है, आज तक मैं कपड़े नए नहीं लाया हूँ। अब लिया हूँ, मतलब अब तो लाता हूँ। लेकिन यकीन मानो, मैं अपने बड़े ताऊ चाचा के लड़कों के कपड़े वो देते हैं वो पहनता हूँ, जूते भी वही देते हैं, शादी में जाता हूँ उनके कपड़े मांग कर जाता हूँ मैं। तो मेरी कंडीशन तुम्हारी कंडीशन में अंतर है, और मैं तुम्हें रियल बता रहा हूँ क्योंकि मैं गाँव से हूँ। क्योंकि जिस आदमी ने बहुत बुरी कंडीशन देखी है ना, तो वो रहम उसके उसका दिल जो होता है ना, वो बहुत दयावान होता है। तो भाई तुम बहुत दयावान मानो, क्या मानो मुझे, अगर तुम मुझसे कभी रियल में मिलोगे ना, तो तुम मेरा व्यवहार देखना। प्योर गांव से हूं मैं। तो तुम ये समझो, मैं तुम्हें रियल नॉलेज दे रहा हूँ मैं पूरी। अब तुम्हें मैं भी समझ में ना आए कुछ चीजें मैं सिखा रहा हूँ जो, पर मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। अब देखो ना, मेरे पास एडिटर है, मैं अकेले ही सारी चीजें मैनेज करता हूँ, तो तुम मेरी बात ये समझो। मैं पूरे 4 साल से एक रूम में बैठा हूँ। मेरे 5 बार मेरे माता पिता ने मेरा दिमाग चेक करवा लिया कि कभी दिमाग तो नहीं चल गया। लोगों को लगता है कि लड़की से बात करता है कमरे में पड़ा हुआ, पर मैंने 4 साल एसएमसी को, 2 साल तो मैंने प्राइजेक्शन को, ये मैं सारी रूल्स, ये सारी चीजें मैं देख कर आ चुका हूँ। मैंने इन पर 100-200 ट्रेड ले चुका हूँ मैंने। बूमिंग बुल्स, शक्ति मिश्रा सारों के कोर्स कर रखे हैं मैंने। ये सारी चीजें मैं देख कर आ चुका हूँ। मुझे 2 साल लगे एसएमसी मास्टर करने में, और अभी भी सीख रहा हूँ मैं। अभी मेरी माइक्रोस थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
क्योंकि अगर मैं एक बार मेहनत कर ली पूरे 5 साल तक, तो क्या पता जो मेरे दोस्त है वो मोटरसाइकिल पर, उनकी गर्लफ्रेंड हो गया एक दो, जो भी होगा मुझे नहीं पता, उनकी है, लेकिन मेरी एक थी, लेकिन वो भी भाग गई। तो तुम इतना समझो कि जो लाइफ है वो ब्रांडेड ये बना सकता है तुम्हारी ये कोर्स तुम्हें मल्टी मिलियनर इजीली इजीली तुम इजीली, मैं तुम्हें सपने नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मेहनत ऐसी चीज होती है कि कामयाब बना देती है अगर तुम सीख लोगे। मैं ज्ञान फैल रहा हूँ, लेकिन समझना जरूरी है। क्योंकि अगर जो फौजी होता है ना, जो फौजी होता है, वो क्या करता है, आर्मी के जवान को क्यों गाली देता है वो, माँ बहन की, अगर तुम बैठोगे हाथ को जैसे झाड़ते हो ना हाथ, तो वो क्यों मना करता है, तेजी से बोलने क्यों बोलता है, गाली क्यों देते हो, उनको मजबूत बनाना है, उनको दिल स्ट्रॉन्ग करना है एक फौजी का। तो जो मैं ये बात तुम्हें पेल रहा हूँ ना, जो मैं तुम्हें लग रहा होगा कि बकचोदी कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारा माइंड इससे काम करेगा। भाई अभी दो रोटी कम खा लो, कपड़े कम कैप कम पहन लो, इसको मास्टर कर लो, उन पैसों को बचाकर ट्रेड कर लो, अपने दिन को याद करोगे कि हमने ऐसे किया है, और फिर जो मोटिवेशन मिलेगा ना वो अपर लेवल का होगा। जब तुम कोई भी, चलो मैं सपने तो नहीं दिखाता, तुमने एक बुलेट ले ली 2.5 लाख की, जब तुम बुलेट लोगे तो कितना आनंद मिलेगा, अपने दोस्तों को तुम अपने पैसे से खिलाओगे। जब तुम जैसे रोबजा बंटवा दोगे अपने गांव में या अपने शहर में, गरीब जो गर्मी में तड़प रहे हैं, या तुम गरीब में कंबल बांट दोगे, या गरीब लड़की की शादी करवा दोगे, तो कितना मजा आएगा। भंडारा करवाओगे अपने गाँव में, कितनी उम्र में, 20 की उम्र में, 30 की उम्र में, कितना मजा आएगा। तो ये सपने रखो अपने, विजुअलाइजेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो, द सीक्रेट बुक पढ़ो, द सीक्रेट बुक पढ़ो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, मुझे दिए हैं। चलो, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे पकड़ते हैं। अब मैं आता हूँ दोबारा 30 मिनट में। मेरी बात का बुरा मत मानना, कभी कभी मैं आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गया, तो मत मानना, क्योंकि मेरा काम है तुम्हें सिखाना, पकाना, तुम्हें कहीं और जाना ना पड़े, क्योंकि इससे ऊपर कोई नॉलेज नहीं है। भले मैं छोटा एक यूट्यूबर हूँ, मैं तुम्हें देसी सा लगता हूँ कि तमीज भी नहीं है इसको बोलने की, बस देख लो भाई, तुम्हारे ऊपर है, मैं तो बोल दिया। चलो, ये एफपीजी से ट्रेड ली। अब देखो लोग इसमें उलझे रह गए, लेकिन हमने ये शार्प ट्रेड पकड़ी। अब इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। मैं देखो स्ट्रक्चर मैपिंग तुम्हारे सामने बिल्कुल लाइव कर रहा हूँ। अब ये लोअर लो था, ये लोअर हाई है, इसको आईडियम भी है, इसको ही अब तुम देखो, ये आईडियम है, यही चोक होगा, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया। अब ये भी बताऊंगा, देखो तुम्हें ये इसको चोक क्यों किया। वैसे अगर एक तो पीछे से कोई पीओआई होगा पक्का, या एक कंडीशन और होती है, इसको भी समझो। अगर मार्केट कुछ इस प्रकार से जाता, धीरे 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 करके, कुछ इस प्रकार से, तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक से या कोई ऊपर होता, या लिक्विडिटी वॉइड से ये नीचे आ जाता। इसने क्या किया, लिक्विडिटी का कंसेप्ट है ना मेरा आज, इसने डायरेक्ट इसको, डायरेक्ट गया है, तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी थी कि इसको चोक करे, इसको ये चोक करे, क्योंकि डायरेक्ट गया है, ये लिक्विडिटी बनाकर नहीं गया। मैंने तुम्हें बताया अगर मार्केट बिग प्लेयर को ऊपर जाना है, तो बड़ी भीड़ को नीचे जाना पड़ेगा। पुचाएंगे ये लोग, खुद पुचाएंगे अपना लॉस करवा कर, उनकी दो पोजीशन चलती है। अगर बिग प्लेयर को नीचे जाना है, तो बड़ी भीड़ को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये समझो, तुम मेरा कहने का मतलब समझो बस। चलो, अब मैं कहां पर था। तो ये जो आइडियम था, यही इसका चोक हो गया, क्योंकि हायर लोअर हाई तो यही है इसका, तो ये हो गया इसका चोक। अब चोक हुआ है तो आइडियम देखना है हमें, इसमें आइडियम कौन सा है। अ, इसने इसकी लोकल लिक्विडिटी ली है, तो ये भी एक स्विंग ही है, रिसेंट स्विंग, स्विंग ये भी है, लेकिन रिसेंट ये वाला है, तो ये वाला हुआ इसका आइडियम। ये हुआ इसका आइडियम। एक बार मैं चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं। हाँ, चालू है। 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर जा चुका है, दो का तो जाएगा ये, क्योंकि कुछ पॉइंट छूट गए, वैसे छूट गए तो मैं दूसरे लेक्चर में बता दूं। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया कि एक तो रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, देखो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सारे मिटिगेटेड है, ये वाला भी मिटिगेटेड हो चुका है, ये वाला भी मिटिगेटेड हो चुका है, इस रेड कैंडल ने कर दिया। अब ये वाला बचा है। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, वैसे एक्सट्रीम मैंने तुम्हें बताया है, एक्सट्रीम का लेना है। जब एक तो, या तो पहले वाला तो यही है वैसे। अब देखो इस कंडीशन में देखो, नहीं है ये, यहां तक नहीं आया, क्यों, यहाँ इसी लेवल से ये चला गया। एक तो नंबर वन यहाँ पर है गैप, या वॉइड्स भी बोलते हैं इनको। एक हो गया तुम्हारा मिटिगेशन ब्लॉक। ये ब्लॉक्स बताऊंगा मैं, 6-7 ब्लॉक होते हैं, ये इनके बारे में बताऊंगा। इसको बोलते हैं डबल कन्फर्मेशन, पीडीआरएस। तो एक ट्रेड यहां से बनी, वही ये मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। आप इसको लिख लेना, वैसे मैंने बना कर रखा होगा, मिटिगेशन मिटिगेशन नहीं है, मैं चलो लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ मिटिगेशन एमबी लिख देता हूँ, मास्टर प्लेज। चलो, मिटिगेशन ब्लॉक है, इसका मतलब ध्यान रखना, वो तो मैंने मजाक में बोल दिया। टारगेट बॉस तक का, ये तुम्हें मैंने सारी चीजें बताई है, लेकिन तुम्हें नजर भी बनाकर रखनी है। अब देखो बॉस तो यहाँ पर भी स्वीप हुआ, लेकिन तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेनी है। तुम अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, तो तुम्हें यहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनती हुई दिखाई देगी। अगर दिख भी गई तो हम फैल मान सकते हैं कि हाँ चलो ये फैल हो गया, वैसे नहीं मिलेगी।
मुझे लगता है ऐसा। चलो, बॉस हो गया। अब हमें दूसरा आइडियम देखना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, अब मैं तुम्हें यही कंडीशन बताने जा रहा हूं। इसको आइडियम मान लेंगे, इसको आइडियम मान लेंगे, इसको आइडियम मान लेंगे। ये सारे तीनों आइडियम गलत है। देखो, ये तुम्हारा क्या हुआ था, ये वाला हायर हाई, ये तुम्हारा हायर हाई था। रुक जाओ, मार्क भी कर देता हूं मैं, 1 मिनट। ये हायर हाई है, ये हायर लो है। तुम्हें ये चीजें खुद ब खुद सीखनी है। अब जब आइडियम होगा ना, जब तुम्हारा हायर हाई कंफर्म होगा। अब रुक जाओ, मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूं और दोबारा समझो बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। 1 मिनट। देखो, इसने चलो ये स्विंग बनाया, ये स्विंग तभी तो माना जाएगा जब इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी। ये भी तो तुम बात समझो। इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई है, आप इन स्विंग को आइडियम मान रहे हो, जबकि ये प्योर गलत है। ये भी गलत है, सारे आइडियम गलत है जो तुम मान रहे हो। क्योंकि इसके अब ये हाई बनाया है, इसके हाई के ऊपर जाएगा तभी तो ये आइडियम कंफर्म होगा, लेकिन गया ही नहीं है, आप इनको आइडियम मान रहे हो, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो आइडियम कौन सा है, ये वाला। क्योंकि अगर तुम देखो, ये मार्केट यहां से गई, एक स्विंग ये बनाया, एक स्विंग में ये बनाया, इस स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोज है, तो ये एक आइडियम है पूरी लैग में। तो ये आइडियम होगा, यहाँ पर कोई आइडियम नहीं है। ये देखो, ये भी नहीं है, लोग इसको मान लें क्योंकि इसके इनसाइड में है। ये चीजें तुम्हें खुद समझनी है, और मैं देखो पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, जो मुझे रास्ते में मिल रहा है। ये होगा तुम्हारा आइडियम, ये वाला होगा। अगर तुम देखो, मैंने तुम्हें स्वीप पर एंट्री बताई है कि आप स्वीप पर एंट्री ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर फेल हो गई। ये आइडियम है। मैंने तुम्हें स्वीप पर एंट्री बताई है ना, कि स्वीप होने पर आप एंट्री ले सकते हो। क्यों बोल रहा था कि मैं तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर एंट्री लेनी है, इसलिए लेनी है। नो डाउट, अगर तुम ले भी लेते, तुम्हें इजीली मिल जाते। 174 पॉइंट निफ्टी 50 में, 174 पॉइंट है, 30 पॉइंट 20 पॉइंट नहीं है। लेकिन तुम्हें रूल्स को फॉलो करना है। तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर तुम्हें यहाँ तक का ट्रेड चाहिए, तो तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम और क्वालिटी की ट्रेड देखनी है। अब तुम एक चीज यही देख लो, इसमें कोई भी, ये वाला है नहीं है इसमें, तो तुम इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, तुम्हें ट्रेड नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई, तो ये मान सकते हैं कि चलो एसएल हमारा हिट हो गया। जब तुम कुछ चीजें और सीख लोगे, तो तुम इससे बच जाओगे। चलो, मैं एक बार देख कर बता ही देता हूँ, ऐसा नहीं। 9:45, 9 फरवरी, 5 मिनट पर जाता हूँ। 9 फरवरी है, 9 फरवरी। कहाँ पर गया मैं, हाँ ये वाला था ना। देखो 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 देखो, टैप यहाँ पर हुआ है। टैप होने के बाद ये एक डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन यहाँ पर नहीं टैप किया। और अगर मैं एमएसएस की बात करूं, एमएसएस के बाद भी यहाँ पर नहीं गया मार्केट। चलो देखो, ये ट्रेड तुम्हारी इनवैलिड गई। अब ऐसा तो नहीं कि 100% एक्यूरेसी होगी, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जब तुम पूरी चीजें सीख लोगे ना, जब तुम इजीली ये चीजें डिफाइन कर सकते हो। अभी मैं दिखाता हूँ कहाँ पर थे हम। 30 मिनट का टाइम फ्रेम था ना, हाँ। और तुम्हें हमेशा यार, वैसे ये ट्रेड, इसका लॉजिक कुछ ना कुछ होगा। ये ऊपर क्यों नहीं गई, कोई पीओवाई हो। ये रहा, पीओवाई होगा। अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम पर जाओगे ना, यहाँ पर पीओवाई मिलेगा तुम्हें पक्का। कुछ ना कुछ 1 डे के टाइम फ्रेम पर होगा। अब देखो, मैं दोबारा जाऊंगा तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग, क्योंकि मैं तुम्हें भी स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा हूँ, तो कोई ना कोई पीओवाई होगा। तुम इसको आइडियम मानोगे। देखो, पीओवाई होने का क्या रीजन है, ये आइडियम है ऊपर से। मैंने तुम्हें बताया कि नीचे से अगर तुम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो या पीओवाई मिल गया, तो तुम्हें पहला स्विंग वो मानना है, क्या बोलते हैं, एमएसएस। अगर तुम पहला स्विंग एमएसएस भी मानो, और ये आइडियम हुआ, मतलब ऊपर से पीओवाई के हिसाब से, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। और ये एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये टारगेट, इस स्विंग तक का, लिक्विडिटी तक का टारगेट, यहाँ से ट्रेड, तो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट पीओवाई तक में भी पॉसिबल है ना। तो पीओवाई होगा पक्का, ऐसी बात नहीं। तो ये बातें समझो बस तुम। ये इस कारण से हुआ होगा, जब तुम मार्केट को पूरी तरीके से एनालिसिस पीओवाई देखोगे, तो तुम ऐसे इसमें नहीं फंसने वाले। लेकिन इतने बुरे भी नहीं है, 174 पॉइंट है, 160-70 पॉइंट जितने भी है वो है। अब देखो, आइडियम को लिया, उसके जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। अब कभी कभी, चलो मैं बता ही देता हूँ उसके बारे में, वैसे मैंने देखा था, बहुत बाद में बताऊंगा। ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आ जाए, अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक 128 पॉइंट का है। वैसे तुम रिफाइन करोगे, मैंने तुम्हें यूट्यूब का लेक्चर भेजा है, वो भी कर सकते हो, लेकिन एक रूल्स और है। आप इसके अंदर का मीन थ्रेशोल्ड पार्ट निकाल लो। ये वैसे मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये प्रीमियम जोन होता है, ये डिस्काउंट, ये इक्विलिब्रियम, मीन थ्रेशोल्ड। तो ये ऑर्डर ब्लॉक तुम आधा कर सकते हो। मतलब अगर तुम अच्छे से मार्क करोगे, ये रूल्स होते हैं, बॉडी टू बॉडी मार्क करूँ मैं, तो ये बैठेगा ऑर्डर ब्लॉक बॉडी टू बॉडी से। तो तुम एग्जैक्ट फिर ऐसे एंट्री पकड़ सकते हो। और वैसे मैंने तुम्हें रूल्स तो बताया कि छोटे टाइम फ्रेम पर जाओ, और उस पर ये एंट्री बना सकते हो। अब तुम, जो मेरा समझाने का मोटिव है वो क्या है, वो समझो बस। वो भी, ये ऑर्डर ब्लॉक,
ये फोकस देखो 84 का है, तुम छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो तुम्हें बड़ा भी मिल जाएगा टारगेट, ऐसी बात नहीं। ये हुआ है तुम्हारा यहाँ पर बॉस, हायर लो है तो तुम्हें पता ही है कि कैसे कंफर्म होते हैं। ये हो गया तुम्हारा बॉस। देखो, जो मेरा समझाने का यहाँ पर मोटिव है, हाँ बॉस हुआ ना, ठीक। हाँ, तुम ये देखो, मार्केट को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, मैं कैलकुलेट करके बताऊं। 1 मिनट। शिफ्ट, शिफ्ट के साथ क्या होता है वो बताना। शिफ्ट के साथ यार कैसे होता था वो, मुझे तो भूल गया मैं। स्टिक की, इस, इसको पूरे यहाँ तक आने में लगे 11 दिन 6 घंटे। अगर मैं तुम्हें बताऊं, इसको यहाँ तक आने में 11 दिन 6 घंटे लगे। यहाँ तक देखो, इसमें नो डाउट अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तुम्हें सारे पैटर्न दिख जाएंगे। ये देखो, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बता दिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ये हैंडल शोल्डर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ली होगी डाउन साइड में, पता नहीं कितने पैटर्न बने होंगे, डब्ल्यू पैटर्न, सी पैटर्न, इनसाइड बार, पता नहीं क्या क्या, मुझे नहीं पता। तो ये देखो, इसका यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ होगा तो ट्रेड ले ली होगी लोगों ने नीचे, फिर इसका नीचे की ओर ब्रेकआउट, पता नहीं क्या क्या, तुम खुद देख लेना। तो इसको यहाँ तक आने में लगे 11 दिन। अगर मैं तुम्हें बताऊं, इसको ओबी पर टैप करके ऊपर तक जाने में कितने दिन लगे वो देखो तुम। ये 1 मिनट हटा सकता हूँ मैं, शिफ्ट के साथ ही तो होता था वो। यार मैं फिर भूल गया, हाँ हो गया हो गया। देखो, इसको यहां से लेकर यहां तक आने में लगे 11 दिन, लेकिन इसको बोस तक जाने में लगे 5 दिन। डबल का डिफरेंस है ना, डबल टाइम लगा है। अब मेरा जो आज मेरा कंसेप्ट था वो वही था, लो की लिक्विडिटी और जो चार्ट, ये क्या नाम है इनका, बोस चौक की लिक्विडिटी कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, ये इसमें नो डाउट, अगर तुम मैं तुम्हें दोबारा भी शिफ्ट होकर चलो मैं दिखाई देता हूँ। मेरा कहने का मतलब समझो कि मार्केट, जब मार्केट को ऊपर जाना हो तो लो की लिक्विडिटी एक बड़ी भीड़ को डाउन ले जाना पड़ेगा। तुम देखो ना, खुद कैंडल देखो कितनी बेवकूफी वाली, कितनी बकचोदी किया है। लेकिन अब तुम देखो, जैसे ही टैप किया ऑर्डर ब्लॉक पर, अपने पॉइंट यहाँ पर पीओआई पर टैप किए, तो कैसे मार्केट ने रैली कर दी। ऐसा नहीं कि तुम जहां से बोलोगे वहां से स्ट्रक्चर मैपिंग करके ये सारी चीजें तुम्हें दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं। ये मुझे भी आज ही पता लगी, सीरियसली बताऊं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे खुद खुद ऑब्जर्व होगी ये चीज, जब मैंने लिक्विडिटी का नाम सुना। तो पढ़ाने में अगर तुम्हें ज्यादा प्रो बनना है तो तुमने सुनी होगी कहावत, तो ऐसी है बात। अब देखो, हाँ, अब मैं तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ जाकर, इसका एक लास्ट उदाहरण दूंगा मैं, फिर मैं तुम्हारे सामने डायरेक्ट करता चलूंगा। 2 फरवरी, ठीक है, 1 मिनट पर जाता हूँ। 2 फरवरी। हम्म, हाँ, ये थी वो हमारी एंट्री। कहाँ पर गई वो, ये नहीं थी, ये थी वो। ये एग्जैक्ट। अब तुम देखो, यहाँ से वो चालू हुआ था ना डाउन ट्रेंड, तुम्हें कितने पैटर्न लास्ट बार दिखा रहा हूँ बस मैं, तुम खुद फिर प्रैक्टिस करना कितने बने हैं। यहाँ से चालू थी वो, एग्जैक्ट इस लेवल से। ये जब तुम छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ी दिक्कत आती है, तुमने देखा, हाँ, ये देखो रेजिस्टेंस, क्या नाम है इसका, लो टूटा। इससे दिखा देता हूँ यार, चलो इससे ही ठीक रहेगा मुझे, क्योंकि समझाना भी ना है ना तुम्हें। लो टूटा, लो पर लोगों ने एंट्री ली यहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस हिट। एंट्री यहाँ पर, वाह यार, एंट्री। ये भी नहीं पता उन्हें टारगेट स्टॉप लॉस कैसे लगता है। तुम्हें और बहुत सारे दिखा दूंगा मैं, वो जितने मुझे दिख रहे हैं मैं इतने बता रहा हूँ तुम्हें। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंट्री, स्टॉप लॉस हिट। एक तो यार टारगेट मिल ही जाता, लेकिन नहीं मिल रहा। और तुम्हें क्या दिखाऊं, ये एक, क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट, मेजर सपोर्ट। ये एक सपोर्ट तो ये वाली है, नहीं रेजिस्टेंस बोलते हैं शायद इसको। ये रेजिस्टेंस हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पर लोग ट्रेड ली होगी। यहाँ पर ये देखो, बॉडी भी क्लोज हो गई, यहाँ पर ली होगी बाई की, कि अब तो ऊपर जाएगा, लेकिन एल लग गए। उसके बाद क्या होता है, और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं। हाँ, ये देखो, एक नेक लाइन, ऐसे क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड लाइन। एक तो यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर ली होगी। कितने लोगों को उलझा जा रहा है, देखो कितनी सारी। अब मैं डायरेक्ट ट्रेंड लाइन बनाकर दिखा रहा हूँ तुम्हें सारी, ये फैल, एक भी पास नहीं हो रही है। ये पास हुई है, चलो ये भी पास नहीं हुई, तुम्हें देखो ये भी रूल्स मैं तुम्हें बताऊंगा, कि अगर तुम ट्रेंड ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हो तो कैसे कर सकते हो। अब देखो, ये हैंडल शोल्डर पैटर्न है, देखो, हेड नहीं, राइट, क्या लेफ्ट हेड, ये नहीं, ये शोल्डर, कंधे, ये हेड हो गए, ये राइट। इसका ब्रेकआउट वाले लोग यहाँ पर ट्रेड देते हैं, स्टॉप लॉस तो इसके नीचे का डालते हैं ना। अब देखो, इसमें भी ट्रैप हो गया लोगों के साथ। फिर बताओ तुम्हें, यहाँ पर एंट्री होगी, स्टॉप लॉस मुझे पता है लोग यहाँ तक का डालेंगे। कुछ लोग हैं जो यहाँ तक का डाल देते हैं, मैंने सुना है 45 पॉइंट, 1 मिनट में 45, कितने का टारगेट उम्मीद रखते हैं। और हाँ, एंड टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं बताऊँ कैसे, नेक लाइन से लेकर हेड तक का। इसको क्या करते हैं, इसको सिखाया मैंने, मतलब पैसे तो नहीं दिए, लीक वाले कोर्स देखे थे। ये बताओ, ये कुछ रिस्क रिवॉर्ड है।
ये है टारगेट। और अगर ये नीचे भी गया है ना, तो इसका भी लॉजिक देखो तुम क्यों गया है। एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके, ये देखो, क्योंकि उन्हें हमें भी पता है कि इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी, लोगों ने इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ली होगी, तो हमें यहाँ से तुम यहाँ से ले सकते हो फिर भी। ये देख लो तुम, ये हो गए तुम्हारे एम पैटर्न। ये वाला देखो डब्ल्यू पैटर्न, अब मैं इससे दिखा रहा हूँ, इससे जल्दी जल्दी होगा। ये एक डब्ल्यू पैटर्न, ब्रेकआउट, फैल, स्टॉप लॉस हिट। और क्या क्या दिखाऊं तुम्हें, और तो शायद कुछ नहीं है। मतलब ऐसा ही बहुत सारी चीजें मिल जाएगी तुम्हें ढूंढोगे तो, अगर तुम ये देखो, अगर तुम ट्रेंड लाइन पर आओ, ये फैल, ये सपोर्ट फैल, ये देखो बार बार साइडवेज हो गई, बना लो प्रॉफिट, मुश्किल हो जाएगा प्रॉफिट बनना तुम्हारा। और ये देखो कितने सारे पैटर्न है यार, वी शेप पैटर्न, ये एक कैंडल हबर, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। मतलब बहुत सारे पैटर्न है। अगर मार्केट को तेजी से ऊपर जाना है तो मार्केट को इसके ब्रेकआउट पर लोगों ने ट्रेड ली होगी। या यार तुम्हें क्या क्या बताऊं, बस तुम्हें मैं बहुत सारे पैटर्न बता दूंगा तुम्हें। ये देखो ब्रेकआउट, सारे ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं साला, एक भी ठीक नहीं जा रहा, एक भी। ये देखो कपन हैंडल कौन सा पैटर्न है, ये सारे दिखा दूंगा मैं तुम्हें। ये मैंने बहुत यूज, इन पर मैंने बहुत ट्रेड दे रखे, बहुत पैसा बर्बाद किया है इस पर। फिर भी ये देखो, हमारी फिर भी यहाँ पर भी एंट्री सक्सेसफुल, आइडियम, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक। फिर भी हमारी देखो, हमारी वाली एंट्री देखो तुम, इसमें भीड़ चाल में भी, लिक्विडिटी में भी हम कितनी एंट्री पकड़ रहे हैं। लेकिन जो और लोग हैं जो इनको कैंडल को सीखे बैठे हैं, वो देखो, चलो ये वाली एंट्री, ये भी फैल, ये देखो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। और जब तुम उनसे पूछते हो ना कि ये कैसे हुआ, तो वो ये बोल देंगे तुम्हें, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगर तुम वीक टू वीक मार करोगे, ये पूछ कर तो क्वेश्चन क्या होगा तुमने, और फिर इसको इसको रियल बता देंगे वो, कि यहाँ पर तुम्हें एंट्री लेनी थी, ये टारगेट, ये ऐसे बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें। ये देखो, ये तुम्हें कितने दिखाऊं मैं। अब मैं तुम्हें बार बार ये समझ जाओ, बस मेरा कहने का मतलब कहाँ तक का क्या है। कहाँ था मैं, यहाँ पर। अभी मेरे दो ही स्ट्रक्चर बने हैं। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा, हाँ ये देखो बॉस, उसके बाद फिर हमें एक आइडियम ढूंढना है, एक एग्जांपल और आना था जहां पर तुम पक्का कंफ्यूज होते। 2 घंटे का पहुंच चुका है लेक्चर यार, अब जल्दी जल्दी कर लेता हूँ मैं, बहुत टाइम हो गया। ये एक आइडियम, ये भी आइडियम, देखो लोग इसको आइडियम मानेंगे, लेकिन ये भी प्रॉपर आइडियम गलत है, क्योंकि इसके ऊपर पहले इस स्विंग की बॉडी क्लोज नहीं हुई। अगर मैं तुम्हें एक्सटर्नल की बात करूं, तो कुछ ये जो एक्सटर्नल रेंज होगी वो कुछ इस प्रकार होगी यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, ये समझना जरूरी है। इसको मत मानो आइडियम, इसको मानो, ये बात समझो तुम। समझ गए। अब मैं तुम्हें लिक्विडिटी के बारे में नहीं बताऊंगा, अब तुम बस ये समझ लो, आइडियम हुआ, यहाँ पर देखो एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप, आइडियम के जस्ट नीचे का टैप करने के बाद यहाँ से तुम्हारी एंट्री। अब देखो ये लिक्विडिटी बनाई कितने टाइम तक, और ये 3 दिन में जो हुआ वो एक दिन में कर दिया मार्केट ने, ये समझो। तुम हमेशा देख लेना, ऐसे ही लिक्विडिटी बनते रहोगे। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है। अब तुम ये बताओ, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब देखो तुम, पक्की गारंटी बात है, मैंने तुम्हें जब ये रूल्स बताया है, लेकिन तुमने वो मिस कर दिया होगा, मुझे एग्जांपल उस टाइम पर नहीं मिला था, लेकिन अब यहाँ पर मिल गया है। ये बॉस हुआ। दिल पे हाथ रख के कसम से बताना, ये हायर हाई था, ये तो हो गया तुम्हारा हायर हाई, ये हायर लो है। हाँ रुक जाओ 1 मिनट। अब मुझे ये बताओ, दिल पर हाथ रख के सीरियस बताना, जो तुम्हें लगता है ये क्या होगा, बताओ। इसको तुम क्या मानोगे, जबकि ट्रेंड अप है, आइडियम लिया है, ओबी पर टैप किया है, बॉस भी कर दिया, बॉडी क्लोज है। अब ये नीचे आकर यहाँ पर इसने ये कर दिया, चलो मैं, तुम ये मानो बॉडी क्लोज हो गई, ये मानना तुम बॉडी क्लोज है इसके नीचे, कभी स्वीप मान लो इसको, बॉडी क्लोज मानो तुम इसको, तो तुम ये क्या मानोगे। दिल पर हाथ रख के बता देना, मतलब मन में तुम सोच लेना, मैं तो देखो रिकॉर्डेड कर रहा हूँ, तो तुम मन में सोच लेना, अगर तुम इसको आइडियम वो चोक मान रहे हो। बहुत, अब देखो, तुम्हारी बात सही है, अगर तुम्हें रूल वैसे मैंने बताया है ऐसा नहीं। अब मैंने तुम्हें जो आइडियम बताई, आइडियम हुआ, आइडियम को लिया बॉस। अब अगर इसको लोअर ब्लॉक को ब्रेक करता है तो ये चोक होता है, बॉडी भी क्लोज किया तो चोक, इसको चोक मानेंगे। लेकिन जैसे ही तुम इसको चोक मानोगे और इसको आइडियम मानोगे और आप इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करोगे, तुम्हारे ये देखो, अब रूल्स को अकॉर्डिंग तो तुम देखो, ये चोक हो गया, चोक होने के बाद ये आइडियम हो गया, चलो तुम इसको आइडियम मानोगे। आइडियम मानने के बाद इसके जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक ये है, लेकिन जब तुम इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करने के लिए जाते हो, तो तुम्हें एक रेड कैंडल दिखती भी है, तो ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। तो रूल्स को जानना बहुत जरूरी है। इस लेक्चर को मैं 1 घंटे में बना सकता था बेवकूफ बना के तुम्हें, लेकिन तुम एक बात यहाँ पर खुद समझ लो, बताओ ये क्या हुआ तुम्हारे साथ। जबकि ये चौक हुआ है, बकायदा हुआ है चौक, हुआ है ना चौक, मैंने जो तुमने सीखा है, जो आइडियम हुआ है, ये चौक ही तो होता है ना, तुमने जो सीखा है। लेकिन ये क्या हुआ, ये हुआ तुम्हारे साथ धोखा। जब ही बोल रहा हूँ कि जो माइकल जी है ना, उन्होंने दो चीज बोली है, मार्केट दो चीजों पर चलता है, लिक्विडिटी, एफईजी। एफईजी मैंने तुम्हें बता दिया, अब लिक्विडिटी समझ लो।
अब तुम देखो यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी नहीं बनी, कोई भी आइडियम नहीं है इस पूरी लैग में, बताओ आइडियम है? एक भी आइडियम नहीं है। अब तुम बोलोगे ये रहा है कुछ महारथी। एक मिनट, मैंने को डिलीट कर देता हूँ, इसको कुछ आइडियम बोलेंगे। कुछ जो प्रो लोग होते हैं, जो दिमागदार मानते हैं, वो इसको आइडियम मानेंगे। क्या बोलेंगे? देखो जी, इसके नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ये वाला आइडियम है। कहोगे तुम, पक्की बात है। लेकिन मेरे भाई, तुम एक चीज यहां पर देखो, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल है, इसको यार हटा देता हूं मैं। इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल इसके अंदर है, ये रूल्स ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर तुम ऐसी जगह पर स्टॉप लॉस देने वाले हो। अब तुम बोलोगे कि तुम्हारे भी तो लाइव स्ट्रीम में स्टॉप लॉस हिट होते हैं। भाई मैं बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देखता, मैं हर लोगों को देखना पड़ता है, 1 मिनट पर ही मुझे डेली ट्रेड देनी होती है। नहीं तो जो ये पूरी लैग है ना, मुझे इस लैग, ये 30 मिनट की लैग है, इस लैग में मुझे तुम्हारे साथ लिक्विडिटी बनना पड़ता है। अब देखो, मार्केट तो यहाँ तक नहीं आई, चलो ये चौक था, असली ट्रेड यहाँ से बनी। सीरियस बात है। अब ये 5 दिन क्या करूं मैं? 5 दिन तो मुझे लाइव आना है, तो मैं तुम्हारे साथ इस पूरी ये चीजें है ना जो ये वाली, इसमें मैं लिक्विडिटी बन जाता हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी, तुम्हें पता है कि यहाँ पर लिक्विडिटी बनती है, अब मैं भी तुम्हारे साथ बन जाता हूँ, लेकिन एक्चुअल ट्रेड तो ये वाली है। तो ये छूट जाती है, ये भी पकड़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि माइंड ऐसा हो जाता है कि 1 मिनट पर ही एनालिसिस हो रही है जी बस। तो वहां पर गलतियां होती है। तो ये जो तुम्हारा होगा ना, ये जो तुम चोक पॉइंट मानकर बैठे हो, ये आइडियम होगा। क्योंकि जब रास्ते मार्केट को लिक्विडिटी लेने से मतलब है, आइडियम नहीं था, तो इसको ये इसकी लिक्विडिटी लेगा। क्योंकि ऊपर नहीं है ना, कि कोई लिक्विडिटी है ना, कोई कुछ ऐसा है, तो इसको चोक मानने की जगह तुम आइडियम मानना पड़ेगा तुम्हें। समझ गए? और ये अगर तुम सीरियस बताऊं, ये स्वीप हुआ है, ये मैंने तुम्हें एक जस्ट एग्जांपल के नीचे पूछा था। अगर तुम्हें बताऊं, इसको अच्छे से मार्क करोगे तो ये स्वीप हुआ है, और तुम्हें बताया है छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो तुम ये एंट्री मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी मिली है। कैसे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बीच में गैप है, छोटी सी एफपीजी है। मैंने तुम्हें बोला है, एफपीजी छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मामूली सी है, बिल्कुल छोटी सी, क्या देते हैं ना जिसको, बिल्कुल छोटी सी। ये रही, इतनी है बस। ये एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक, और ये तुम्हारी एंट्री, और टारगेट बॉस। बॉस कौन सा? ये वाला। वही लिक्विडिटी का कंसेप्ट, ये रूल्स तुम भूल मत जाना। मुझे पक्का पता है तुम भूल जाओगे, लेकिन मैं नहीं भूलने वाला। मुझे मेरे मैं कभी भी नहीं, ये रूल्स मेरे हमेशा माइंड में रहता है। इस पूरी लैग को बनने में कितने दिन लगे? 23 फरवरी से लेकर यहाँ तक 29 फरवरी। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 दिन लगे इस पूरे को बनने में। लेकिन इसको कितने दिन लगे? 29, 30, पता नहीं कितने का महीना होगा, 2 दिन लगे। 1 दिन लगा होगा शायद, 1 दिन होगा पूरा। तो ये क्या है, इसको अगर ऊपर जाना है, नीचे की लिक्विडिटी बनाई। तुम मेरा मोटिव समझो बस कहने का। ठीक है? अब देखो दोबारा, आइडियम कौन सा है? ये वाला आइडियम है। यहाँ पर देखो, इसके ऊपर बॉडी क्लोज की है इस हाई के। अब देखो, ली तो यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, लेकिन इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, तो ये वाला आइडियम होगा। दोबारा तो मेरे सामने स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी, नहीं तो मैं इसको पहले से भी करके रख सकता था। आइडियम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? यहाँ पर सारे टैप हो चुके हैं, सारे मिटिगेटेड है, एकमात्र ये वाला बचा है, पहले वाला ये वाला होगा एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक। थोड़ा सा अगर ऊपर को बढ़ाऊं, 1 मिनट। अब देखो, ये ओवरलैपिंग बोलते हैं वैसे, तुम जो मैंने तुम्हें भी सिखाया ना, ये हो गया एफजी। एफजी से टैप किया है। अगर मैं तुम्हें एक एंट्री और बताऊं, ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है नो डाउट। अब तुम बोलोगे कि ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं होता, कि कभी कभी एफजी से भी चला जाता है, लेकिन जब तुम प्रो वाली आगे आगे मेरे लेक्चर देखते रहोगे, तुम खुद समझ जाओगे। अब देखो, जो ये वाली ओवरलैपिंग है, इसने एफजी को ओवरलैप किया है, तो हम यहाँ से एक इस वीक टू वीक मार्क कर सकते हैं, और ये एग्जैक्ट एंट्री यहाँ से पकड़ सकते हैं। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक की भी जरूरत नहीं, ओवरलैप देख लिया, एफजी को ओवरलैप किया है, तो ओवरलैप के हिसाब से भी मैं एंट्री पकड़ सकते हैं। ओवरलैप में आने वाले टाइम पे बताऊंगा, बस तुम ये समझो मैंने एफजी से एंट्री पकड़ी। कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं जाता, वो ओवरलैप करके चला जाता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ये हो गया तुम्हारा बॉस। अब तुम वही सेम कंसेप्ट, फिर मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम खुद चेक करना भाई, तुम कोई और से स्ट्रक्चर मैपिंग पे चेक करना। तुम्हें ऑपरेटर के मैंने फुटप्रिंट पकड़ने सिखा दिए, इससे अच्छे फुटप्रिंट तुम्हें कौन बताएगा? अच्छा बताओ। बिल्कुल तुम्हें दिखा रहा हूँ चार्ट में, और तुम खुद चार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग करना, तुम खुद देखना। पूरा एक दिन, 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 2 से 4 दिन लगे। तुम नो डाउट यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओ, लोगों को बेवकूफ बना जा रहा है। ये देखो कितने पैटर्न बहुत सारे बन जाएंगे, 30 मिनट पर कम दिख रहे हैं, लेकिन जब भी बोलता हूँ, आपका जो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए ना, वो बड़े टाइम फ्रेम के साथ होना चाहिए। ये 1 डे 1 हाफ स्ट्रक्चर मैपिंग बड़े टाइम फ्रेम पर करो, छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्टिंग करके ट्रेड लो। अपना 4 दिन सो जाओ, छठे दिन ट्रेड लो। 1 मिनट, छठे दिन ट्रेड लोगे ना तुम,
इजीली 200 पॉइंट मिलेंगे। 200 पॉइंट तुम पूरे पूरे मंथ नहीं पकड़ते होंगे, चाहे अपना पीएनएल चेक कर लेना। अपना जो कोई लोंडा बोलता है ना कि पकड़ते नहीं होंगे, बिल्कुल फियरलेस पॉइंट पकड़ सकते हो तुम, फियरलेस। छोटे टाइम फ्रेम पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ 4 दिन तक लिक्विडिटी ग्रैब की, एक दिन में राम नाम कर दिया। बताओ तुम्हें इससे अच्छा, इससे बढ़िया कंसेप्ट कोई बता रहा है तो बताओ। बताओ अच्छा तुम जो लोगों को 10-10 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए बकचोदी सीखने में दे रहे हो, तुमने मुझे 4.5 दिए। मैंने, सीरियस बताऊं, मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि चलो बहुत हो गया। 4.5 हजार से ज्यादा की वैल्यू का मैंने तुम्हें कोर्स, ये लेक्चर भी तुम्हें, इसकी वैल्यू भी बताऊं 5 हजार से ऊपर की है, लेकिन देखो तुम्हें 4.5 में अभी तो 2% सिखाया मैंने तुम्हें, 2%। देख लेना तुम, तुम्हारी किस्मत अच्छी है भाई, तुम इस 4.5 हजार वाले कोर्स में हो, इसका प्राइस जाने वाला है, बड़ा कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फिर भी मैं देख रहा हूँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लोगों लोगों के फीडबैक अच्छे आ रहे हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हारे जीवन चेंज होने वाला है भाई, सीरियस बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो तुम इसको सीखो, नोट्स बनाओ। तुम्हें बिल्कुल बच्चों वाल सिखा रहा हूँ मैं, जैसे छोटे बच्चों को बताते हैं। एक्स, ये गजब चीज है भाई, एक नंबर चीज है, प्रूव करके। अच्छा, इससे अलग मैंने तुम्हें जो पहले लेक्चर बनाए ऑर्डर ब्लॉक से अलग तुम्हें कुछ बताया? हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने ओवरलैपिंग नया बता दिया, ये भी पूरा बताऊंगा तुम्हें, सारी चीज बताऊंगा मैं। बहुत से अलग कुछ बताया, सारी चीजें तुम्हें प्रूव करके दिखा रहा हूँ मैं, लिक्विडिटी पूरी समझा दी तुम्हें। बताओ और क्या चाहिए? चलो, ये बॉस हो गया, अब फिर हमें आईडीएम देखना है। देखो इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, नहीं कर दी ये आईडीएम। रुक जाओ, हाँ। देखो, ये एक स्ट्रक्चर बनाया, लो लिया, लो लेने के बाद ये लिक्विडिटी, नहीं यार, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी थी शायद। देखो मैं भी आईडीएम में कंफ्यूज हो गया ना, मैं भी कंफ्यूज। नई आईडीएम नहीं होगा ये। अब देखो इसने क्या किया, नहीं आईडीएम होगा यार ये, एक मिनट अभी पता लगा लूंगा। हाँ, ये आईडीएम है। अब देखो मैं इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अभी पता लगा दूंगा। देखो जब भी तो बोलता हूँ तुम्हें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। ये हाई है इसका, ये लो हुआ तो ये ब्रेक। अब इस हाई का देखना है कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, अभी देख लो कैसे, तो ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। अगर मैं इसके हाई को मार करके देखूं, क्योंकि हाई तो यही है, बॉडी क्लोज इसके ऊपर होनी हुई है भाई, तो ये आइडियम है, पक्का आइडियम है। ये आइडियम हुआ। आइडियम होने के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, ये इसकी एफईजी से ही गया है। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो हमारे एल लग जाते हैं। इसमें भी चलो मान सकते हैं 117 पॉइंट, वैसे टारगेट यहीं तक का था, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, बड़े टाइम फ्रेम को देखोगे, यहाँ पर तुम्हें पीओआई मिल जाएगा कोई ना कोई, पक्की बात है। ये पीओआई के कारण हुआ है, यकीन मानो पीओआई के कारण हुआ है। तुम चाहे देख लेना, पीओआई के कारण ही ऐसी कंडीशन होती है। तुम यहां पर भी मैं तुम्हें सेव करने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गए? चलो, अब देखो पीओआई कैसे हुआ होगा। आईडीएम, ये वाला आईडीएम है, क्योंकि इसके पीछे की लिक्विडिटी ली है। ये देखो इसकी, ये इनसाइड में इसके कैंडल 1 2, ये दोनों पर इसके ऊपर की स्मॉल सी लिक्विडिटी ली है, देखो ध्यान से देखो। ये रही, ये ली है ना लिक्विडिटी, तो ये आईडीएम है, ये पूरा एक स्विंग है। अब देखो पीओआई के हिसाब से तुम्हें डाउन में भी ट्रेड पकड़वा दूंगा। उसके बाद इसने क्या किया, एक मुंह दिखाया, कोई ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया ना, यहाँ पर था, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी देने से मतलब है। उसके बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था, 1 2 3, इसके बीच में ये एफईजी, और ये एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक, और एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट टैप करके डाउन। ये है पीओआई, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें ये एंट्री भी पकड़ सकते हो। ये हो गया तुम्हारा पीओआई, और डाल दो, यहां तक का डाल दो मतलब। ये भी बहुत 190 पॉइंट, लेकिन मैं जो मैं स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा हूँ, मैंने पीओआई तुम्हें क्लियर कर दिया है। चलो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, ये हो गया, अब हो गया चोक, क्योंकि ये क्या था, ये हायर हाई था, ये हायर लो था, समझ गए तुम? चलो, और इसने आईडीएम ले लिया ना, हाँ, ये हो गया था तुम्हारा हायर हाई दोबारा। अब लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया, ये हायर लो कब कंफर्म होगा, जब इसको बोस कर देता, लेकिन इसने नहीं किया, तो ये हो गया चोक, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया। अब पीओआई के हिसाब से तो वो तुम्हें कंसेप्ट यूज करना जो मैंने तुम्हें बताया है। अब इसमें आईडीएम देखो कहां पर है, अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अब देखो, ये रहा पूरा स्विंग, स्विंग होने के बाद ये एग्जैक्ट इसका आईडीएम वो एफईजी, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर नहीं आया, इसने डायरेक्ट एफईजी से मार्केट को मौका दे दिया, क्योंकि बड़ी रैली आई होगी, कोई न्यूज होगी, पक्की बात है। चलो, एफईजी से एफईजी का स्टॉप लॉस, जब भी आप कभी भी एफईजी पर ट्रेड लो तो डायरेक्ट एफईजी पर मत लो, एक रेड कैंडल बनने का वेट करो, ये छोटे टाइम फ्रेम पर जाओ, शिफ्टिंग वाला जुगाड़ मैंने तुम्हें बता रखा है, एग्जैक्ट बॉस।
ये हो गया तुम्हारा बॉस। पॉइंट आउट लिखते रहो। अब मैं लिखने वाला नहीं हूँ कि बॉस हो गया। अब उसके बाद ये हुआ एक आइडियम। नहीं 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 नहीं। हम्म, हाँ ये आइडियम है ये वाला। इसने आइडियम को लिया, आइडियम के जस्ट पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर भी कोई पीओआई होगा। ये देखो, चलो यहाँ तक 30 मिनट पर ही मिल गया है। तो अब इसके नीचे सारे जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो पीओवाई है, सारे मिटिगेटेड हो चुके हैं। देखो एक भी नहीं बचा, मात्र एक ये वाला बचा था। ये तो 30 मिनट पे दिख गया, लेकिन तुम ऊपर जाओगे ना, तो तुम्हें जो है ना वो बड़े टाइम फ्रेम पर पक्की बात है मिल जाएगा। ये देखो एग्जैक्ट है पीओवाई पर। इसलिए इसने आईडीएम को लेकर ये नीचे नहीं आया। अब देखो पीओवाई के हिसाब से कैसे एंट्री बनती। ये होता तुम्हारा एमएसएस। इसकी एमएसएस होने के बाद मैंने क्या बताया तुम्हें, एक्सट्रीम एफपीजीए आईडीएम। ये देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एंट्री मिल गई, जबकि छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाओगे तुम्हें इसी लेवल से कहीं से इसी लेवल से मिल जाएगी। लेकिन यहां पर भी तुम देखो अगर पीओआई से भी एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट सारी लिक्विडिटी यहां तक की कलेक्ट होगी। उसके पीछे का लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बताऊं, ये देखो 700 पॉइंट निफ्टी में एक जस्ट एक पीओआई से। टाइम देख लो, 20 मार्च से लेकर 28, 8 दिन लगे। पूरे 8 दिन लगे इसको ऊपर जाने में। लेकिन इसको नीचे आने में कितने दिन लगे बॉस के बाद, यहां से देख लो, 6 मार्च से लेकर 20 मार्च। ये हो गए कितने हो गए यार, ये 14 दिन लगे इसको नीचे आने में। लेकिन 8 दिन लगे इसको ऊपर जाने में। अब देखो रिस्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से नीचे था, लेकिन हमें, अब तुम इसी बॉस को देखो ध्यान से। इस बॉस में तुम्हें कोई स्ट्रेंथ नजर आ रही है? रूल्स के अकॉर्डिंग तो बॉस हो गया है, लेकिन पीओवाई होगा, पीओवाई के हिसाब से ये वाली भी एंट्री मैंने तुम्हें बताई है अभी। पीओवाई के हिसाब से ये वाली एंट्री तुम्हें बताई है मैंने, एक्चुअल एंट्री ये थी। और फिर भी मैंने तुम्हें चोक की स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, तुम्हें जो मैंने पहला लेक्चर बनाया उसके हिसाब से भी मैंने तुम्हें ये एंट्री एग्जैक्ट बता दी कि ये हो गई। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी। स्ट्रेंथ किसमें थी, इसमें। समझ गए तुम मेरी बात? स्ट्रेंथ किसमें थी? 2 घंटे प्लस का जा चुका है, अभी तो बहुत पॉइंट बाकी है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, हमारे एंट्री छूट जाती है। वैसे एंट्री यहीं से मैंने बता दिया। वैसे पीछे भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, नो डाउट, इसी में बताऊंगा, लेकिन इसमें ज्यादा अच्छा है कि तुम समझ जाओ। अब ये मानता हूं मैं, ये तो चलो एंट्री हो ही गई तुम्हारी, मैं इसको इस साइड थोड़ा सा कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर ऊपर गई, लेकिन मार्केट दोबारा फिर मौका दे दिया इस लिक्विडिटी वॉइड से, इस ओवरलैपिंग या पूरे इस मिटिगेशन ब्लॉक से। यहाँ से तुम दोबारा एंट्री पकड़ लो। स्टॉप लॉस वहीं छोटा सा, छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, और शिफ्टिंग का मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये दोबारा फिर ऑर्डर ब्लॉक पर आई नीचे, यहाँ से फिर तुम दोबारा एंट्री पकड़ लो। ऐसे भी तुम एंट्री में से डेली लाइव देता हूँ, लेकिन जब मुझे एक बार डायरेक्शन पता लग जाए, मैं एक पूरी पूरी लैग में 10-10 ट्रेड तक मैंने दी। एक दिन मैंने 11 ट्रेड दी थी, पता नहीं मेरे बहुत दिन हो गए, वो ऐसी ऐसी कंडीशन में ही दी थी। फिर ये देखो ओवरलैपिंग हो गई, ये कि डबल पीडीआर है, ये देखो यहाँ से एग्जैक्ट इससे ले सकते हो। ऐसे तुम एंट्री इजीली पकड़ सकते हो। समझ गए तुम? बस मेरा काम है समझाने का, तुम्हारा है समझने का, तुम समझते रहो। चलो, ये वाली एंट्री थी, ये पकड़ सकते थे पीओआई से, लेकिन मैं तुम्हें रूल्स बता रहा हूँ। पीओआई मैंने वैसे पूरा क्लियर कर दिया है। ये आईडीएम का ये वाला चोक पॉइंट था पहले। अब मैं इसी पर आ जाता हूँ, ये वाली छोड़ दो तुम, वो मैंने पीओआई से बताई तुम्हें। ये हो गया तुम्हारा चोक पॉइंट। हम इसको भी एक बार को लिक्विडिटी मानते हैं, क्योंकि ये भी बहुत टाइम में गई है। उसके बाद हमें आईडीएम की तलाश करनी है। आईडीएम कौन सा है, ये वाला एग्जैक्ट। आईडीएम छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, आईडीएम को टैप, जस्ट ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके ऊपर, जो तुम्हें कोई भी चीज नहीं लग रही होगी उसको ध्यान मत देना। अब तुम देखो, जबकि पीओआई से ये भी एंट्री तुमने पकड़ ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी लिक्विडिटी छुपी हुई है। हम लिक्विडिटी को भी अच्छे से फाइन कर पा रहे हैं। अगर तुम्हें इसकी बात करूं, 20 मार्च से लेकर यहाँ तक 27 7 दिन लगे इसको पीओआई से एमएसएस करके। लेकिन जब हमने चोक का इंतजार किया, कितने 7 दिन लगे थे ना। अब ये देखो, ये एग्जैक्ट एंट्री कहाँ तक की, ये बॉस बॉस कहाँ पर होगा इसमें, आइडिया बॉस यहाँ पर होगा। यहाँ पर होगा देखो बॉस। ये एक्चुअल ट्रेड ये वाली है, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से बताओ, ये बॉस हुआ। नहीं यार, ये गलती हो गई, रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ, मैंने गलती कर दी। देखो, ये इसने चोक यहाँ पर किया है, मैंने इसको नीचे से ही मान लिया, सॉरी। देखो, ये इसको मिस्टेक को अवॉइड करना, क्योंकि मुझे नहीं पता था चोक यहाँ पर हुआ है। ये भी गलत है। ये हुआ है एक्चुअल में, ये वाला आइडिया में चोक करने के बाद, ये आइडियम और उसका सबसे पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताया आइडियम के। देखो तुम ज्यादातर देख रहे होंगे कि पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा है, और ये एक्चुअल में एंट्री, स्टॉप लॉस
यहाँ का लगा लो, वैसे इसमें रियल यहाँ तक का बैठेगा, लेकिन तुम यहाँ तक का लगा सकते हो जब मार्केट तुम्हें पता है कि बंद होने वाली है, तो बीटीएसटी तुम छोड़ सकते हो। और एग्जैक्ट बॉस, ये वाली एंट्री तुम पकड़ सकते थे पीओआई से पूरी। बस तुम मेरी लिक्विडिटी को समझो, मेरा आज का कंसेप्ट लिक्विडिटी का है। ये बॉस को स्वीप किया, एग्जैक्ट बॉस यहाँ पर हुआ। बॉस होने के बाद ये एक नया आईडीएम, आईडीएम को स्वीप, ये एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक। यार एक चोक का एग्जांपल नहीं मिला मुझे, अब चोक का मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं चोक का एक कंसेप्ट होता है वो बताना था मेरे को। ये एग्जैक्ट बॉस, बॉस हो गया। बॉस होने के बाद ये आईडीएम। देखो एक एग्जांपल, अगर तुम्हें शुरुआत में तुम्हें ध्यान होगा, जब मैं शुरुआत में तुम्हें बता रहा था, ये इसने ऑर्डर ब्लॉक को लिया ये वाला, छोटा सा इसमें फिजी है। हाँ है, बहुत बड़ा है, छोटा भी नहीं, सही है। ये ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, और ये मैंने तुम्हें जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी। चलो ये आईडीएम हुआ। अब देखो, मुझे कोई चौका एग्जांपल नहीं मिला इसमें, इसने बॉस को स्वीप किया है। वो तो तुम्हें पता ही है कि छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे, लेकिन ये जब मैं बड़े टाइम फ्रेम पर देखा था, मैंने शायद 1 वीक पर या 1 डे पर देखा था कि इसने लिक्विडिटी ग्रैब की थी। अब नो डाउट ये बॉस में भी लिक्विडिटी में भी हमारे टारगेट हिट हुए। हम जो लिक्विडिटी बन रहे थे उसमें भी हमारे नो डाउट टारगेट हिट हुए। लेकिन अगर तुम देखो इस पूरी लैग में, यहां तक की कैलकुलेट करता हूं चलो, ये वाली 28 मार्च से लेकर यहाँ तक 10 अप्रैल, 28 12 दिन, 12 दिन लगे, पूरे 12 दिन। लेकिन इसको नीचे गिनने में बहुत से लेकर 11 अप्रैल, हाँ 11 अप्रैल से लेकर इसको लगा 7 दिन लगे। तो 12 दिन में मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की और गैप डाउन करके इसको 10 या 12 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो देखो इसमें लिक्विडिटी है ये भी, लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से सही जा रही है। बिल्कुल रियल में तुम्हें आज मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखा दी, नहीं तो मैं पहले से करके तुम्हें लिक्विडिटी समझा सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने लाइव की। और एक मेरा टॉपिक रह चुका है, उसमें चोक होता है, चोक की लिक्विडिटी वो भी इंपॉर्टेंट होती है, वो अभी नहीं मिल रही मुझे, अभी उसको मैं ढूंढता हूँ। बस तुम इतना यहाँ पर ये देखो कि कितना अच्छा मैंने तुम्हें बताया है। और तुम्हें हमेशा इसको रूल्स को लिक्विडिटी को भी समझना बहुत जरूरी है। चलो मैं अब तुम्हें इतना वो मुझे बता दूंगा अगर मिल गया तो। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स बता देता हूँ। मार्केट जैसे कि अप ट्रेंड में है यार, अप ट्रेंड में है, यहाँ पर नो डाउट ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। लेकिन मैं ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या क्या हो सकती है, वो मैं भूल गया था, लेकिन मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें ऐसी कैंडल कुछ बनती हुई दिखाई देगी। अब अगर कुछ कैंडल इस प्रकार से तुम्हें दिखाई दे, ये अगर मैं दूसरी मार्क करूं, हाँ ये वाली ऐसी मार्क कर लूं, ये तुम मानो ये पूरी इस लायक की है। इसको यार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बड़े लेवल पर समझाना चाहता हूँ। ये आईडीएम लिया है इसने, नो डाउट। आईडीएम लेने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक पर आया है, और कैंडल कुछ इस प्रकार से बन रही है तुम्हारी। हम्म। तो तुम ये बताओ, वीक भी बनाऊं? चलो वीक भी बना लेता हूँ। ये मैं भूल गया था पिछले लेक्चर में, लेकिन अब मेरे याद आ गया ये, फिर मैं तुम्हें जो मुझे याद आता रहेगा वो मैं अगले लेक्चर में बताता रहूंगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। ठीक है भाई, ये लेक्चर तुम मास्टर कर लेना, इसको ऐसा कर लेना, बिल्कुल अच्छे वाला कर लेना तुम, समझ गए? अच्छा ये बताओ, इसमें तुम जो एफसीजी होगी वो ये वाली होगी, कौन सी वाली मानोगे तुम? इसको लिख ही लेता हूँ एफसीजी में। देखो इसमें रूल्स होता है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक पर यार कलर चेंज कर लेता हूँ इसका मैं, 1 मिनट पीला कर लूँ, हाँ। अब देखो ये कैंडल, 4 कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक पर आई है। तो इसमें तुम एफसीजी कौन सी, ये वाली मानोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, बीच वाली को छोड़ देना है। तो तुम क्या करेंगे, कुछ लोग इसको ऐसे मान लेंगे, ये 4 कैंडल बनी है यहाँ पर। तो तुम्हें एक इस बात का ध्यान रखना है कि इसके कैंडल, ये जो कैंडल है ये इसके इनसाइड में है। तो तुम्हें जो मार्किंग करनी है वो इसको पहली कैंडल इसको मानना है, सेकंड इसको, थर्ड इसको, इसको नहीं मानना क्योंकि ये इसके अंदर है। तो जो तुम्हारी एग्जैक्ट एफपीजी होगी वो कुछ इस प्रकार, ये वाली असली होगी, ये सही एफपीजी है, ना कि ये, इसको मत मानना ये गलत एफपीजी है, एक्चुअल में ये वाली होगी। बस मेरा ये एक ये था टॉपिक। और एक टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक का बता दूं। अब जो आप ऑर्डर ब्लॉक इसको मानते हो, ऑर्डर ब्लॉक आपको ये वाला नहीं मानना है क्योंकि ये इसके अंदर है, आपको ऑर्डर ब्लॉक पूरा ये वाला मानना पड़ेगा, ये वाला नहीं मानना है क्योंकि इसके अंदर है। और एफसीजी में भी सेम ऐसा ही होगा,
एफईजी का चलो मैं सोच लूँ, वैसे मुझे कोई मिला नहीं, रास्ते में मिल जाता तो मैं तुम्हें बता देता। अगर चलो ये हो गया, हाँ फिर तो ये अलग कैंडल हो जाएगी। अब ये मिटिगेटेड है, अब इसमें कोई एफईजी नहीं है। देखो मैं इसको इस साइड थोड़ा सा साफ सा कर लूँ यार, बस तुम मेरा यार कहने का मतलब समझो, क्योंकि ड्राइंग बहुत बेसुरी हो गई है। अब देखो ये मिटिगेटेड है क्योंकि इसने इसकी वीक को इसकी टैप कर दिया है, अभी इसके इनसाइड में नहीं रही क्योंकि इसके ऊपर वीक चली गई है। अब मैं तुम्हें एक चीज, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, वो आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इन द केस ये वाली इसको मिटिगेटेड कर दे, देखो ये वाली कैंडल है, ये इसको मिटिगेटेड कर दे और आप फिर भी इसको हाई मार्क कर रहे हो और इसको एफईजी मान रहे हो, ये भी गलत एफईजी होगी, प्योर गलत। ये ऑर्डर ब्लॉक भी गलत होगा, ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी दोनों गलत है क्योंकि ये इसके अंदर है और इस वाली कैंडल ने इस थर्ड कैंडल को मिटिगेटेड कर दिया है, इसकी वीक टू वीक या बॉडी टू बॉडी मार्क हो चुकी है, तो ये दोनों गलत होगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो ये इस कैंडल के ये कैंडल अंदर है, क्योंकि तुम क्या करोगे, इसके हाई को मार्क करोगे, इसके लो को, और इसको तुम एफईजी बताओगे, ये प्रॉपर गलत होगी क्योंकि ये इस कैंडल के ये कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली, ये इसके अंदर है, तो हमें इसका हाई मानना है और इसका लो, ये दोनों मिटिगेटेड है। नो डाउट अगर अगर ये यहां पर होती, अब ये सही है, पर लेकिन मानना तुम्हें अप साइड से है, ऑर्डर ब्लॉक भी फिर तुम्हें यही मानना पड़ेगा। ये इतना टॉपिक है, ये मैं भूल गया था बताना, तो इसको समझ लेना बस तुम। मे भी तुम ये समझ गए होंगे। लेक्चर 2.5 घंटे का हो चुका है, रिकॉर्डिंग चालू है, अभी भी बंद नहीं हुई है। अब यार एक और रह गई थी मेरी लिक्विडिटी, चौक की लिक्विडिटी बोलते हैं उसको। अब वो मुझे एग्जाम्पल नहीं मिल रहा, अब मैं उसको ढूंढूं कैसे? अब मैं चलो कोशिश करता हूँ अगर मिल जाए। चौक का एग्जाम्पल होता है वो, चलो बॉस हो गया, ये बॉस को स्वीप किया, बॉस ये तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है और इसको तुम्हें कैसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर एंट्री लेनी है। यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे कैसे बताऊं, कोई एग्जांपल अगर मिल जाए। चलो मैं वैसे ड्राइंग में बता रहा हूँ, अगर मैं ढूंढ लूंगा दोबारा, पर तुम इसको इतना ये समझो। देखो मार्केट अप ट्रेंड में है, ये आईडीएम बनाया, आईडीएम को लिया ऑर्डर ब्लॉक पर टैप, बॉस, बॉस को लिया, बॉस को दोबारा टैप किया, ये आईडीएम, फिर ये अप ट्रेंड में गया, ये इसने आईडीएम ना, लेकिन इसने इस बार आईडीएम को नहीं लिया, बॉस को ले लिया, मतलब वो चोक कर दिया। अब मैं तुम्हें सारी चीजें लिखकर बता देता हूँ, वो एग्जांपल मुझे नहीं मिला, अगर मिल गया तो मैं बता दूंगा। ये हुआ तुम्हारा आईडीएम, आईडीएम होने के बाद ये हुआ तुम्हारा बॉस, बॉस होने के बाद फिर तुम्हारा ये हुआ आईडीएम, आईडीएम हुआ, ये हुआ तुम्हारा बॉस, हो गया। अब देखो ये आईडीएम बॉस है, ये फिर दोबारा नया आईडीएम था, ये वाला तुम्हारा आईडीएम हो गया, लेकिन इसने क्या किया अपना, ये चलो ये भी मार्क कर देता हूँ, ये हायर हाई हुआ, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो, कुछ लोग इनको भी हायर लो मानते हैं लेकिन बिना आईडीएम के नहीं होता, और बिना बॉस के ये देखो, मैं तुम्हें ये दोबारा फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये इसने स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के बाद जैसे इसने आईडीएम लिया, तो ये कंफर्म हो गया कि तुम्हारा हायर हाई है। आईडीएम जैसे ही लेगा, क्योंकि अब इसको बताया आईडीएम ले लिया है, चाहे कितने भी नीचे से ऊपर आए, कंफर्म हो गया, जब ये इसके ऊपर जाएगा तभी तो बॉस होगा। लेकिन जब इसने बॉस कर दिया, इसको भी पता है कि हायर हाई ब्रेक हो चुका है, तो ये हायर लो है, तो ये तब कंफर्म होगा। अब ये आईडीएम को लिया इसने, हायर हाई कंफर्म हो गया, तो इसने क्या किया, इसने इसको ना करके इसको चोक कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर। अब इसका ये कंसेप्ट था लिक्विडिटी का। अब देखो जब चोक किया है, अब इसमें क्या होता है कि अब या तो फिर तुम इंतजार कर लो ऐसे लिक्विडिटी का, कि मार्केट ऊपर जाए, आईडीएम बनाए, फिर दोबारा आए, लेकिन तुम इतना क्या करोगे जितना ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो अब चोक का जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा तुम्हें कोई ना कोई, पक्की बात है, तो मुझे देखो दिखा नहीं, मैंने कोशिश करूंगा मैं भी देखने की, तो आपको उस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनानी है, पहले ऑर्डर ब्लॉक से। तुम बॉस में भी कर सकते हो, लेकिन बॉस में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, मैंने चेक कर रखा है। तो आपको कहां तक ट्रेड पकड़ना है, जब तक कोई आईडीएम ना हो। नो डाउट यहाँ पर तुम्हें कोई, चलो मैं बना देता हूँ आईडीएम, यहाँ पर कोई आईडीएम है, जैसे कि ये आईडीएम है, तो जो आपको टारगेट रखना है वो आईडीएम तक का रखना है, यहाँ तक का बस। ये काउंटर ट्रेड बोलते हैं इसको, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ले ली वैसे, मतलब इतना क्या करते हैं जितना कि वो चौक के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक होगा आपको उससे ट्रेड लेना है, बस तुम इतनी बात समझ लो। ये है सिंपल। अब मैं तुम्हें इसका उल्टा भी बता देता हूँ कैसे। मैं अल्टा पाई का इस्तेमाल करता हूँ, अगर जैसे कि डाउन ट्रेंड में है, बॉस हो गया, इसके हाई को, तो जो पहले वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से तुम्हें सेल करना है, लेकिन बाइंग में क्या था, तुम्हें बाई करना था। अब मैं देखता हूँ कोई एग्जांपल अगर मिल जाए यार, मिल जाओ तो अच्छा होगा। कहीं पर ये देखो चोक किया है क्या, चोक नहीं किया है, हाँ यहाँ पर हुआ था, लेकिन इसने क्या किया, इसके इनसाइड में था, इसको नहीं लिया, नहीं हुआ। चलो एक चोक ये था, हाँ देखो ये थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये चोक हुआ है,
तो आईडियम कहां पर था, ये वाला आईडियम था, देखो ये रहा, ये आईडियम है, इसको मैं आईडियम लिखता हूं। आईडियम के बाद हमें क्या करना था, मैंने क्या बताया तुम्हें कि जो पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा ये रहा, ये रहे ऑर्डर ब्लॉक। तो आपको एक काउंटर ट्रेड पकड़नी है, कैसे, यहां से तुम्हें एक वही छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है, शिफ्टिंग करना है, डिस्प्लेसमेंट जो आपका इसमें टारगेट होगा वो आईडियम तक का ही होगा, बस मेरा कहने का मतलब ये है, ये भी लिक्विडिटी है। अब एक में पूरा कंसेप्ट और हो गया मेरा। अब मैं देखो एक थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ, मेरा बस लास्ट टॉपिक है, फिर मैं लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर 2 ढाई घंटे से ऊपर जा चुका है, लेक्चर हो चुका है बहुत ज्यादा बड़ा। तो इसको, अब मेरा लास्ट टॉपिक है कि मैं लोग कैसे कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग के पीछे का लिक्विडिटी का राज है, वैसे मैंने बता दिया है, पर फिर भी तुम्हें अब ड्राइंग के हिसाब से बताता हूँ मैं तुम्हें कि ड्राइंग में कैसे काम करता है और ड्राइंग में हमें कैसे मार्क करने हैं। मैंने तुम्हें HDF के भी बता दिया कि बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे वर्क करना है और छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे वर्क करना है तुम्हें, ये मैंने तुम्हें सारी चीज लोअर टाइम फ्रेम का भी बता दिया। अब जो हमारा आता है वो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोग कहाँ पर कैसे फंसते हैं। चलो इसमें बता दूं ड्राइंग में ना बताकर, क्योंकि पहले से कर रखे तो तब अच्छा होगा। ये क्या थे, चलो छोड़ो। हाँ, कहाँ से चालू की थी हमने, यहाँ से, इसको भी काट देता हूँ मैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर ये बॉस हुआ, मैं यहाँ से मानता हूँ। अब पूरी ड्राइंग को समझ लेना तुम, मुझे चक्कर आने लगे बोलते बोलते, क्योंकि 2 ढाई घंटे का चला गया लेक्चर। 1 मिनट में चेक कर लो रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, फिर मैं तुम्हें पूरा 2.5 घंटे का प्लस का हो गया। देखो मैं पूरा एक्सप्लेन में समझा रहा हूँ ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, और आवाज भी मेरी तुम देख रहे होंगे तभी नहीं, बोलते जा रहा हूँ, और जबकि मैं लाइव भी आया था आज। अब तुम देखो, यहाँ पर जैसे ही बॉस हुआ, रिटेलर कैसे एंट्री लेते हैं। अब हमने तो यहाँ से एंट्री ली थी, रिटेलर जैसे ही बॉस होगा वो इसको इसके ब्रेकआउट पर एंट्री लेंगे। जैसे ये बॉस हुआ, इसके इसको सपोर्ट बोलते हैं शायद, वो सपोर्ट का जैसे ब्रेकआउट होगा वो उन्होंने यहाँ पर एंट्री ली। ये तुम भी करते होंगे, अब भी करते होंगे, भले ही तुम ये सीख लेना, लेकिन तुम अब भी करोगे। लेकिन तुम्हें इससे बचना है, तुम्हें यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, तुम्हें आईडीएम के बाद एक जस्ट ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी है। तुम्हें भी पता है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो तुम्हें वहां से एंट्री लेनी है। अब देखो, ये आईडीएम है, हमें जो एसएमसी प्लेयर है, हम तो एंट्री यहाँ से लेंगे, तुम भी यहीं से लोगे, लेकिन जैसे ही बॉस को ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि जो बॉस हुआ है तो नीचे तो जाएगा ही, वो बॉडी क्लोज तो करेगा, तो लोग एंट्री यहाँ पर लेते हैं। अब वो जैसे ही एंट्री लेते हैं उनका स्टॉप लॉस है। तो तुम्हें इस जोन से बचना है कि यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। उसके बाद ये चौक हो गया। अब जैसे ही चौक का ब्रेकआउट हुआ, हाँ देखो यहाँ पर मिल गया एक बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल, यहाँ पर मिल गया, बहुत बढ़िया। देखो मैंने क्या बोला, चौक के बाद तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना है, कहां पर, ये देखो चौक के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। आप यहां से एक काउंटर ट्रेड पकड़ सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, कहां तक, जहां जब तक यहाँ पर कोई आईडीएम ना हो। यहाँ पर आईडीएम ये रहा, ये रहा, देखो आईडीएम, नहीं नहीं, यही वाला था, तो इसमें तुम पहला तो टारगेट ये होता तुम्हारा एक 100 पॉइंट का, और दूसरा ये वाला। वैसे तुम यहीं तक पकड़ो, जो रूल्स है वो रूल्स है। ये तुम ऐसी ट्रेड पकड़ सकते हो, बड़ी बड़ी तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे करते हो। उसके बाद चौक का भी, चलो मुझे अच्छी बात है मिल गया, 2 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिए। उसके बाद तुम देखो, जैसे ही चौक हुआ, चौक पर लोग इसके, जैसे ये रेजिस्टेंस होता है शायद, इसके ब्रेकआउट पर लोग एग्रेसिव सेल होते हैं, बाई करते हैं। अब जैसे ही बाई करते हैं वो आईडीएम को लेगा, अब हमने यहाँ से एंट्री पकड़ी, लेकिन रिटेलर यहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखो दोबारा फिर क्या हुआ, मस्ट क्या नाम था इसका, मिटिगेशन ब्लॉक पर टैप किया और आईडीएम को लिया। आईडीएम नहीं है, बॉस है शायद, ये मैंने गलत मार्क कर दिया, 1 मिनट रुक जाओ मैं इसको सही कर लूँ। ये हो जाता है जैसे कि आईडीएम बॉस। हाँ, अब देखो कुछ लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। अब वो ऐसा नहीं कि यहीं पर कर लेंगे, क्योंकि मार्केट बंद हो चुकी थी 3:30 बजे, वो यहाँ पर ओपन हुई, वो यहाँ पर एंट्री करेंगे, और वो जैसे ही एंट्री करेंगे नीचे, हम कहाँ से एंट्री करेंगे, आईडीएम को लेने के बाद। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग फंस रहे हैं इनके, भाई यार, इनके अंदर। लोग कहाँ पर फंस रहे हैं, यहाँ पर फंस रहे हैं इनके अंदर। हमने कहाँ से एंट्री पकड़ी, आईडीएम के नीचे से, दोबारा बता रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन लोग एंट्री कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है चार्ट में, वो बता रहा हूं। देखो इसका ब्रेकआउट हुआ, लोग यहाँ पर फंस रहे हैं एंट्री इसके ब्रेकआउट पर, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर तुम्हें नहीं फंसना है, ये लिक्विडिटी है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, अब तुम्हें देखो यहाँ से इतने ऊपर गई है मार्केट। अब मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम्हें दिल्ली जाना है, दिल्ली से कश्मीर या कन्याकुमारी जाना है, तो बीच में तुम्हें बहुत सारे पेट्रोल पंप मिलेंगे। तुम्हें थोड़ा थोड़ा तेल तो चाहिए होगा, चाहे तुम कितनी भी टंकी फुल करवा लो, तुम्हें मन में एक डाउट रहेगा कि तेल डलवा लेते हैं, क्या पता बंद हो जाए। तो ये जो ये होते हैं ना, ये पॉइंट्स, ये मानकर चलो, यहाँ पर फ्यूल भरती है मार्केट, यहाँ पर तेल पंपा है। समझ गए बात। अब देखो लोग इसके ऊपर एग्रेसिव बाइंग करेंगे, लेकिन जैसे ही बाइंग करेंगे, अब उसको मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो वो पहले लोगों की लिक्विडिटी लेगा, जिन्होंने यहाँ पर, जो यहाँ पर बाइंग में बैठे हुए थे ना, यहाँ पर, या डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लेंगे लोग,
हम ही ले रहे हैं, तुम या एसएमसी प्लेयर या आईसीटी प्लेयर ही यहीं से एंट्री ले सकता है। लेकिन जो और लोग हैं जिनको एसएमसी, आईसीटी, ब्रेकआउट पैटर्न, प्राइज एक्शन, इंडिकेटर, अब मैंने इंडिकेटर के बारे में नहीं बताया, इंडिकेटर बहुत फेक मुंह देता है। इंडिकेटर ने भी कोई मुंह दिया होगा, यहाँ पर कुछ यहाँ पर दे दिया होगा, चलो जी यहाँ से बाइंग कर लो, इनके भी स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगा। मैंने तुम्हें प्रॉपर बताया कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों होता है, एफईजी क्या होता है, एफईजी जो ऑर्डर्स होते हैं उनके ऑर्डर फिल होते हैं। अब देखो जब क्या बोलते हैं उनको, जब लोग बाइंग करेंगे, जब बिग प्लेयर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाना होगा तो क्या करेंगे, रिटेलर को सेलिंग में लाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनके ऑर्डर फिल हो सके, वो अपने ऑर्डर फिल करने के लिए ऐसा करते हैं। समझ रहे हो तुम? वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अब उन्हें नीचे जाना है तो ऊपर ले जाएंगे लोगों को। ऊपर क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उनके डाउन साइड के ऑर्डर फिल हो, अगर क्योंकि सभी लोग बाई बाई करेंगे तो सेल कौन करेगा? सेल करेगा ऑपरेटर। अगर सभी लोग बाइंग करेंगे तो ऑपरेटर करेगा सेल। ये इतना सा लॉजिक समझना है बस तुम्हें। समझ गए तुम? अब देखो यहाँ पर लोग बाइंग करेंगे, यहाँ पर बाइंग बाइंग बाइंग। अब क्या होगा, जो लोग यहाँ पर बाइंग करके बैठेंगे, ट्रैप ट्रेडिंग का भी कंसेप्ट है, इनके नीचे स्टॉप लॉस है और सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट होंगे और यहाँ पर उनके ऑर्डर फिल होंगे इस एरिया में। यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर होंगे, ये दो जगह उनके ऑर्डर फिल होंगे। अब देखो मार्केट में नीचे से फ्यूल भरा गया था, मार्केट ने अपनी रैली यहाँ से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसको और ऊपर जाना था। उसने क्या किया, इन सारों की लिक्विडिटी ली, सारों की लिक्विडिटी ली ना, तभी तो मार्केट इतने ऊपर गया, झटके से गया। ये इतने दिन लगे सारों के लिए, ये 6-7 दिन है, एक दिन में लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ये मैंने तुम्हें अभी सारी चीजें वैसे बता दी है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। वैसे कुछ छूट गया होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अब देखो फिर वही कंडीशन सेम, इसके ऊपर जैसे ही वो हो जाएंगे बाइंग करेंगे। बाइंग में अगर तुम देख रहे हो, या तो बाइंग करके नीचे आ रहा है डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर देखो नीचे डायरेक्ट आ गया बॉस के बाद, या फिर साइडवेज हो रहा है, मतलब बढ़िया वाला बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों का। तो तुम्हें ये कंडीशन समझनी है। मार्केट को अपने ऑर्डर फिल करने हैं, ऑर्डर फिल कहाँ होंगे? एफईजीज पर। तुम्हें बताया कि मार्केट दो चीजों पर चलती है, लिक्विडिटी और एफईजी। दोनों चीजें मैंने तुम्हें बता दी, और तुम्हें एग्जैक्ट सारी चीजें, ऐसा नहीं कि मैंने एक ही चार्ट पर या एक ही स्ट्रक्चर पर तुम्हें बता दिया। तुम्हें हर एक चीज मैंने इतने सारे स्ट्रक्चर पूरे कम से कम 4-5 महीने के तुम्हें सारी मार्केट दिखा दी, और क्या चाहिए तुम्हें? ऐसा भी नहीं तुम मुझे ये बोल दो कि फेक है। उसके बाद देखो एक कोई एग्जांपल और नया सा मिल जाए। ये हो गया बॉस, ये मैंने लिखा नहीं, बॉस है वैसे। बॉस के नीचे क्या हुआ, बाई सेल करेंगे वो। मतलब कभी कभी देखो उनका 10 में से 2 या 3 बार ठीक हो जाए, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होगा तो लोग ट्रेड कैसे करेंगे इन पर? तो वो देखो कैसे हुआ, और हमारा लास्ट में पीओआई था, हमने बिल्कुल पीओआई से एग्जैक्ट एंट्री बनाई और टारगेट। जबकि ये भी एक लिक्विडिटी है, लेकिन लिक्विडिटी के होते हुए भी हमने इसमें ट्रेड पकड़ी और इजीली ग्रैब की, एक अपने कंसेप्ट पर, अपने इस लॉजिक पर। ठीक। अब देखो फिर उसके बाद वही सेम कंडीशन, लोग क्या करेंगे, जैसे ही बॉस ब्रेकआउट होगा यहाँ पर एंट्री बनाएंगे रिटेलर। क्या हो रहा है, डाउन। हमारे आईडीएम को लिया, लिक्विडिटी ली सारी। देखो पूरा कंसेप्ट समझो पूरा। ये आईडीएम है, आईडीएम को लिया, अब देखो ये धीरे 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 लोगों को लिक्विडिटी बना रहा है। अब मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस है वो कहां पर है? वो आईडीएम के जस्ट नीचे है। आईडीएम को क्यों लेता है मार्केट? क्योंकि इसको पता है जितने भी ये वाले लोग हैं ना, ये वाले, इनके सारों के स्टॉप लॉस इसके नीचे हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है। फिर जो ये वाली लैग है ना, ऑलरेडी यहाँ पर ग्रैब करके आ चुका है। इसका मतलब जो न्यू फ्रेश ऑर्डर मिलेंगे वो आईडीएम के जस्ट नीचे मिलेंगे, फ्रेश ऑर्डर। और जैसे फ्रेश ऑर्डर वो कलेक्ट करते हैं ऊपर, सिंपल लॉजिक है। फिर वही वो उसके ऊपर वो बेवकूफ हमेशा बनाया जाएगा। अब बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, जो उनके मर्जी वो देखेंगे छोटे टाइम। वैसे वो 15 मिनट से ऊपर मैंने नहीं देखा, जो रिटेलर जाते होंगे वो फंसेंगे पक्का। और जैसे ही अब तुम्हें पता है कि यहाँ पर बाइंग करके बैठे हैं लोग, मुझे ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। देखो और ड्राइंग ऊपर जाएंगे, अब मैक्सिमम ऑर्डर्स कहाँ होंगे इनके स्टॉप लॉस? तुम खुद भी दिमाग लगाओ, यहाँ पर कर दिया ट्रैप, कर लो जी ट्रेड। अब वही सेम कंडीशन, अब देखो अब मार्केट फ्रैक्टल है, अब ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पर, ये तो हो गए ट्रेडर, डे ट्रेडर या जो भी में होंगे, जो पोजिशनल होते हैं, जो बड़े वाले होते हैं, बड़े सामान, जो कुछ 2 महीने तक होल्ड करते हैं, 3 महीने तक, इन्वेस्टर जो भी होगा। सारे स्विंग बचे हुए हैं, थ्री स्विंग बोलते हैं इसको, वैसे ही उसमें आएगा थ्री स्विंग में, कंसेप्ट में सारे हिट, सारे कलेक्ट। अब ऑल स्टॉप लॉस कहाँ थे? इस ऑर्डर ब्लॉक पर सारे ले लिए गए और ऊपर। समझ गए? इसमें समझा दूं एक बार, एक बार मैं ड्राइंग में कोशिश करता हूँ तुम्हें समझाने की। अब देखो मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये एक बॉस बनाया, आईडीएम लिया, ऑर्डर कलेक्ट किए, ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद ऊपर। अब मार्केट को ये क्या क्या बॉस रिटेलर एंट्री लेंगे, अगर मार्केट को और ऊपर जाना है तो लिक्विडिटी चाहिए उसको। लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी? यहाँ पर लोगों की। लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट पर यहाँ पर एंट्री लेंगे, यहाँ पर ये जो पूरा, रुक जाओ यार, ये जो यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया है ना, ये मानो कि जो जो गोल गिनवानी बोलते हैं उसको, नदी में वो मच्छी पकड़ने के लिए एक कीड़ा फंसा लेते हैं तागे में, वो यहाँ पर तार घेर दिया गया है। या वो एक कीड़ा सा ले लेते हैं, उसमें पिन में फंसा लेते हैं वो। ये जो पूरा एरिया है ना, यहाँ से एक ये मछुआरा बैठा है, बिग प्लेयर,
बिग प्लेयर होते हैं ना जो फंड मैनेजर, उसने इस एरिया में क्या किया, वो घेर दिया थोड़ा सा ताकि हमें एक कीड़ा फंसाकर। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर छोटी छोटी मछलियां आएगी, अब ये इनको फंसा लेगा बिग प्लेयर, इसको पता लग गया कि फंस गए। अब क्या होगा, अब सारे ऑर्डर इसको कलेक्ट कर लिए इसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये ऑर्डर कलेक्ट कर लिए। अब बड़ी मछली आएगी या फिर यो इनको ले जाकर अपने खाने में फ्राई कर लेगा, और मतलब ये तो चलो मैं एक एग्जांपल दिया, लेकिन आप मेरा खाने का मतलब समझो। और एग्जैक्ट यहाँ पर ऑर्डर फिल और एंट्री, तुम इसीलिए तो देख रहे हो कि जब मार्केट में क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट में जैसे कि ये जो पूरी लैग है, ये वाली बहुत ज्यादा साइडवेज हो रही है, ये पूरा मतलब पूरी लिक्विडिटी ले ली जा रही है, और जैसे टैप ऑर्डर फिल हो रहे हैं तेजी से जा रही है। जो 15 दिन की लिक्विडिटी पूरे 3 दिन में पूरी कलेक्ट की जा रही है, 3 दिन में तुम्हारे टारगेट हिट हो रहे हैं, यही तो लिक्विडिटी है। देख लेना तुम, मैंने तुम्हें सारे एग्जांपल अभी बताया, ये पूरी लिक्विडिटी है। क्यों ये इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है, क्यों यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक पर क्यों ऊपर ऐसे क्यों हो रहा है, ये लिक्विडिटी का खेल है सारा। ठीक है, आई होप मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी होगी, कोई डाउट नहीं होगा। और सारे जो कंसेप्ट है क्लियर कर दिया होंगे, मे भी मैं कुछ चीज भूल गया हूँगा। तो ये समझो मेरी बात कि मैं तुम्हें अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा अगर कुछ भी चीजें ऐसी छूट गई होगी, लेकिन मैंने तीनों ये क्लियर कर दिए, 30 मिनट के तुम्हारे नई स्ट्रक्चर मैपिंग कर दी, तुम्हारे डाउट भी क्लियर कर दिए, और तुम्हें लिक्विडिटी भी समझा दी, चौक की लिक्विडिटी बता दी। बॉस में इतना अच्छा वर्क नहीं करता, पर तुम शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या पता नहीं वो काम नहीं करता इतना, 1 घंटे पर भी तुम उसका यूज कर सकते हो, लिक्विडिटी का 5 मिनट 1 मिनट तुम्हारी मर्जी है, किसी पर भी तुम कर सकते हो। ठीक है, और क्या क्या था, मैंने तुम्हें इंटरनल रेंज भी बता दी, आईडीएम भी बता दिया, क्यों मार्केट में 10 दिन की लिक्विडिटी 2 दिन में हिट हो गई, और क्या था, कुछ भी नहीं था बस। चलो, अगर कुछ भी मैं भूल गया हूँ तो बता दूंगा मैं।